सिंपल करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने की। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि एक तरीके से द्रव का सुकड़ू गुण, ठीक है, मतलब कि सुकड़ना मतलब कि एक तरीके से द्रव के अणुओं का पास आना, ठीक है, तो वो क्या है, वो पृष्ठ तनाव है। मतलब कि सिंपल भाषा में देखें तो द्रव का खिंचाव होता है जिससे क्षेत्रफल कम हो जाता है और द्रव गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण द्रव रखी कोई भी वस्तु पदार्थ नहीं डूबती है, ठीक है। इसे आप और आसान भाषा में देखेंगे, देखो जैसे कि किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उस मुक्त पृष्ठ एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली मेम्ब्रेन की भांति व्यवहार करता है, कम से कम क्षेत्रफल घेरता है उसे या उसका प्रयास करता है, द्रव के इस गुण के पृष्ठ तनाव कहते हैं। बस सिंपल भाषा में याद रखो, सुकड़ों को, सुकड़ों का मतलब ये हुआ कि द्रव जैसे जैसे पृष्ठ तनाव बढ़ेगा वो उसके अणु पास आते चले जाएंगे, मतलब कि सिकुड़ते चले जाएंगे, मतलब कि द्रव गाढ़ा होता चला जाएगा और इसी के कारण कोई जो हल्की चीज है वो हमारे द्रव के ऊपर नहीं डूबेगी। जैसे उसके एग्जांपल के अंदर देखें तो जैसे कि ये है, तो ये क्या है, द्रव का जो गाढ़ा हो गया इस वजह से नीचे नहीं डूब रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पर पृष्ठ तनाव लग रहा है। वैसे इसका मैकेनिकल यदि मैथमेटिकली बोले तो क्या आ जाएगा, पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये भी मैथमेटिकल इसकी क्या है, डेफिनेशन है। यदि बात करें जैसे मच्छर पानी के ऊपर, लार्वा जो होता है लार्वा पानी के ऊपर तैरता है लेकिन उसमें मिट्टी का तेल मिला देते हैं तो डूब जाता है। ऐसे ही यदि सुई जो हमारी मान लिया तुरपाई की सुई सबसे हल्की होती है, उसे पानी के ऊपर रखो, प्यार से रखो, ठीक है, नहीं डूबेगी, लेकिन ऊपर से छोड़ दी तो डूब जाएगी। इसका मतलब हल्की चीज जो है वो जो नहीं डूब पाती है उसका रीजन है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। लेकिन यदि भारी चीज की बात करें तो वो हाँ सरफेस टेंशन काम नहीं करेगा, वहां काम करेगा हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो हम आगे देखेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। जैसे यहाँ सुई वाला एग्जाम्पल देख लिया हमने, उसके बाद बात करें हम ये वाला पोर्शन पत्ते पे जो पानी वाला, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि जो बूंद है हमारी वर्षा की बूंद होगी, पानी की बूंद होगी, वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, मतलब कि गोलाकार होती है, वो भी किसका कारण है, पृष्ठ तनाव का कारण। जैसे मान लिया पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, जैसे मान लिया सरफेस टेंशन है, हम चाय पी रहे हैं, ठीक है, या मान लिया हमने समोसा या ब्रेड खाया, ब्रेड खाने गए तो जब गर्म होता है तो बड़ा टेस्टी लगता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है उसका गर्म चीज का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है, ठीक है। जब पृष्ठ तनाव कम है तो द्रव क्या करेगा, फैलेगा तो जीभ के सारे पोर्शन में आएगा, सारे जितने भी टेस्ट सेल है वो सारे एक्टिव हो जाएंगे, सारी जो हमारी स्वाद कणिकाएं सब एक्टिव हो जाएंगी, तो बहुत अच्छा लगता है, गर्म चीज है ना टेस्टी लगती है। वो बात करें सूप की, वो बात करें समोसे की, ब्रेड की, किसी की भी, ठीक है। लेकिन वो ठंडा होएगा, यदि वो ठंडा होगा तो उसी पोर्शन पे कनेक्ट होगा जिस पोर्शन पर हम ले रहे हैं, वो क्या करना, घपोचना पड़ेगा अंदर मुंह के अंदर, तब जाके कुछ टेस्ट आएगा, पूरा घुमाने के बाद, घुमा फिराने के बाद जब जाके हल्का फुल्का उसमें टेस्ट आएगा, क्योंकि वो क्या है, वो ठंडा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद जैसे टेम्परेचर कम होता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है। यदि गर्म चीज का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। जैसे बात करें ये क्या है, ये लड़की है कोई, तो क्या है, मान लिया इसने घी करते हैं, लड़कियां देखी होंगी पहले नहा के आती है, नहा के आने के बाद क्या तौलिया बहुत कस के बांध लेती है ताकि वो सूख जाए, सूखने के बाद क्या होता है, दाना दाना एक समान, एक एक बाल क्या दिखेगा, बिल्कुल अलग अलग दिखेगा उनका, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, थोड़ी अलग फीलिंग आती है कि बेहतरीन, एक एक बाल बेहतरीन है, कुछ नहीं है, सारा सारा पोर्शन गीला रखते हैं। गीले का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है, पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, बाहर चिपी होंगे, आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, बहुत टाइम तक 1-1.5 घंटे तक बांधे रखती हैं। औरतों की बात करें, लड़कियों की बात करें तो वो क्या बांध रखते हैं, तौलिया बांध रखती है। यदि कोई मान लिया शहर की लड़की है तो वो क्या होगी, ड्रायर यूज कर लेगी, ठीक है, थोड़ी देर में सुखा लेगी बालों को, ठीक है। तो क्या होगा, वो भी क्या है, सुखाने के बाद मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम होता है तो द्रव क्या फैलेगा नहीं, ठीक है। तो वही किसका इफेक्ट है, ये भी पृष्ठ तनाव का है। इनकी बात करें, देखो इनके तो बाल ही बदल चले किस स्टाइल में, ठीक है जी। अब वैसे भी ये तो इन्हें तो जानते ही है, क्या नाम है इनका, कंगना रनावत, ठीक है। तो ये वैसे भी कंट्रोवर्सी में रहती है, इन्हें ये भी नहीं पता वैसे हमारी कौन सा सिलेबस के अंदर है टॉपिक, कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है, हमेशा आउट ऑफ सिलेबस ही बोलती है, छोड़ मत, इस बात पे हमें नहीं जाना। मेन चीज बालों की बात है, तो बालों की चिपचिपे, यदि मान लीजिए ये भी गीले होते तो ये चिपचिपे लगते, और खुले खुले ये तो मुझे लगा ड्रायर करने के बाद भी ऐसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें हम इनकी, तो ये क्या है, ये तौलिया इस तरीके से हम टावल बांध लेते हैं। यदि बात करें इसकी, तो ये क्या है, सलमान खान जी है, इसमें देखो ये क्या है, गीले गीले बाल है, गीले गीले क्या है, चिपचिपे से दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, जब ये गीले हैं तो क्या होगा, इनका पृष्ठ तनाव क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन यदि ये ड्राई होते हैं तो एक एक बाल दिखता लगी तो वो क्या होगा, पृष्ठ तनाव, इसका जैसे गर्म करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा। ये देख लिया। उसके बाद देखें पृष्ठ तनाव के कारण ये किसका बूंद होगा, क्या होना, गोल, मतलब कि पानी की बूंदों का गोल होना, मतलब स्फेरिकल होना, ये भी पृष्ठ तनाव का रीजन है। पृष्ठ तनाव की बात करें तो कुछ उदाहरण और, जैसे मच्छर हो गए, पत्ते हो गए, सिक्के हो गए, लोहे की सुई हो गई, ये क्या है, ये पानी के ऊपर तैरती है। जैसे यहाँ देखते हैं मच्छर, ये मच्छर या लार्वा पानी के ऊपर तैरता है, क्यों, पृष्ठ तनाव, ना कि आर्किमिडीज, क्योंकि जो हल्की चीज है उनको पृष्ठ तनाव फॉलो होता है। यहाँ पे सुई है, ये सिक्का है हल्का, पहले जो एल्यूमिनियम के सिक्के आते थे वो। उसके बाद बात करें ये क्या है, ये हमारी सुई हो जाएगी, ठीक है, सुई इसके ऊपर तैरेगी। उसके बाद बात करें पत्ते भी तैर रहे हैं पानी के ऊपर, ये भी किस प्रिंसिपल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे पृष्ठ तनाव के रीजन ये है, मान लिया हम ब्रश लाते हैं, किसके लिए, मान लिया
हमें पुताई करनी है तो पुताई के लिए लाते हैं। जिस टाइम पे वो लाते हैं एक एक बाल उसका बिल्कुल अलग दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी द्रव के कांटेक्ट में आया। जैसे ही हम उसे गीला करते हैं, वो चाहे पैंट के अंदर या पानी के अंदर, क्या होगा, पानी के अंदर इतना नहीं होता, लेकिन पैंट में जैसे भिगोते हैं वो तुरंत सिकुड़ जाते हैं आपस में। तो सिकुड़ते क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि गीला होते ही उनका क्या हो गया, उसका प्रस्तनाव क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रस्तनाव बढ़ते क्या होंगे, उनका ये गुणी प्रस्ताव है, खिसाव, सिकुड़ू गुण है, मतलब एक दूसरे के अणुओं को अपने पास खींचना। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रस्तनाव के कारण क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा आपस में, ठीक है। यदि बात करें, ये हो गया कपूर का एग्जाम्पल हो गया, कपूर का चूर्ण जो प्रस्तनाव के कारण ही पानी पे तैरता है। हल्की चीजों पे प्रस्तनाव, जो हमारा सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट है यही लगेगा हल्की चीजों पे, भारी चीजों पे लगेगा हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ये हो गया। जैसे मान लिया ठंडी चीज है, जैसे हम चाय का एग्जांपल लेते हैं। चाय जिस टाइम पे हम पीते हैं, मान लिया हमें चाय, मान लिया किसी रिश्तेदारी में गए, जाके हमें चाय दे दी, ठीक है, 1-1.5 घंटे हमने रखी, वो ऊपर उसमें पपड़ी सी आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं बाय बन गई, इसमें फेंक दो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो बाय नहीं बनी, वो जैसे जैसे वो ठंडी हुई उसका प्रस्तनाव बढ़ता चला गया। मतलब जैसे ठंडी गर्म चीज का प्रस्तनाव कम होता है, सरफेस टेंशन कम होती है, तो जैसे ठंडी होती है इसकी वजह से उस पर क्या आ गई, एक लेयर आ गई ऊपर। जैसे मान लिया हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दही है। दही हम यदि फ्रिज में रख के जमाते हैं तो उसके ऊपर बहुत मोटी लेयर आती है, ठीक है। और यदि दूध जमाते हैं तब भी मलाई की बहुत बड़ी लेयर आएगी। दही के साथ भी ऐसे ही। इसका मतलब क्या हुआ, ठंडा होने के बाद क्या हो रहा है, उसका प्रस्तनाव जो है, सरफेस टेंशन जो वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो जम जा रहा है वो, ठीक है। यदि गर्म चीज का क्या होगा, प्रस्तनाव कम होगा तो वो फैल जाएगा, ठीक है। यदि ठंडा चीज है तो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा इन चीजों पे, चाय पे भी वही लग रहा है, दही पे भी वही लग रहा है, और दूध पे भी वही लग रहा है। मतलब कि द्रव का गाढ़ा होकर सिकुड़ जाना किसका कॉन्सेप्ट है, ये प्रस्तनाव। यदि बात करें स्प्रे की, हमने देखा होगा स्प्रे, वैसे तो स्प्रे की बात करें या सिरिंज की सुई की बात करें, उसमें भी जो ऊपर आता है द्रव वो इस वजह से आता है कि वहां की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब कि वहां का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, द्रव ऊपर आके जो जहां कम प्रेशर है, जहां वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहां पे आ जाएगा, ठीक है। वो तो हुआ फ्लो का। लेकिन यदि बात करें स्प्रे, तो स्प्रे में क्या है, ड्रॉपलेट्स टूट रही है, कम ड्रॉपलेट्स। इसका प्रस्तनाव क्या होगा, इसका प्रस्तनाव कम हो जाएगा। प्रस्तनाव कम हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में टूट जाएगा, तो ये कैसा लगेगा, ठंडा लगता है हमें। जैसे मान लिया हमने स्प्रे वगैरह देखे होंगे, जितने भी हमारे परफ्यूम वगैरह वो ठंडे लगते हैं ना हमें, तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में टूट गए पूरे के पूरे। तो इसका मतलब ठंडी की लग रही है, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी प्रस्तनाव का। यदि बात करें प्रस्तनाव के अंदर और एग्जांपल, जैसे मान लिया हमें अपने क्लोथ वगैरह धोने, तो क्लोथ धोते टाइम में किसकी जरूरत पड़ती है, मान लिया हमें क्लोथ धोने, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं, अच्छे से साफ करना है, तो हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं, साबुन का यूज करते हैं। तो साबुन डिटर्जेंट क्या करते हैं, हमारे प्रस्तनाव जो सरफेस टेंशन है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे कि हमारा जो डस्ट है उसके अंदर का जो महल है वो निकल जाता है। लेकिन यदि उसे और कम करने के लिए हमें पता है गर्म, यदि किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसका प्रस्तनाव अपना आप कम हो जाएगा। एक तो डिटर्जेंट यूज कर लिया, वो कम कर रहा है सरफेस टेंशन को, ऊपर से हमने गर्म पानी का यूज करते हैं। जब बहुत ज्यादा महल लग जाता है किसी कपड़े में, तो बोलती है ना मम्मी कि गर्म पानी से धो दे, ठीक है। तो गर्म पानी क्या होगा, गर्म पानी में जैसे ही उसका काम करेंगे तो कपड़े के एक एक फाइबर में, ठीक है, एक एक अंदर के जो फाइबर्स है उसके अंदर भी चला जाएगा हमारा पानी, गर्म पानी, तो उसका प्रस्तनाव कम हो जाता है। सारे अंदर से निकाल के लाएगा सारे महल को, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से साफ कर देता है जब हम गर्म पानी का यूज करें, प्लस डिटर्जेंट और साबुन का यूज करें, तो वो भी क्या करता है, प्रस्तनाव को कम कर देता है, जिससे कि आसानी से कपड़े साफ हो जाते हैं। बात करें प्रस्तनाव के कुछ और उदाहरण में, ये बात करें छोटा है, यदि छोटे साइज की चीजें हैं वो किसके कारण, प्रस्तनाव की। यदि भारी चीज है, जैसे मान लिया मिट्टी का तेल मिलाने के बाद क्या होता है, लार्वा किसमें डूब जाता है, पानी में, वो भी किसका एग्जाम्पल है, ये लार्वा ही है, ठीक है। यदि इसमें मिट्टी का तेल मिलाते हैं नीचे डूब जाता है, वो भी किसका कारण है, प्रस्तनाव का कारण। मतलब कि कम घनत्व वाली वस्तुओं का प्रस्तनाव भी क्या होता है, कम घनत्व होता है। घनत्व का मतलब क्या है, घनत्व सिंपल सी बात है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, घनत्व इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो मतलब कि एक पर्टिकुलर आयतन के अंदर कितना मास आ रहा है, वही क्या है, द्रव्यमान कितना है उसके अंदर, वही क्या है, उसका क्या है हमारा डेंसिटी। तो कम घनत्व वाली चीजों की क्या होती है, कम ही होता है हमारा प्रस्तनाव। तो इस वजह से ये तैर रही है प्रस्तनाव के कारण, हल्की चीज। और भारी चीज का क्या होगा, डेंसिटी बढ़ गई, जब डेंसिटी बढ़ गई तो उनका प्रस्तनाव भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल होगा, जैसे हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, जैसे जहाज, पानी के जहाज वगैरह, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वर्क करते हैं। जैसे हम हो गए, हम भी भारी चीज है, तो हम भी किस पर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण ही तैरेंगे, ठीक है। ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे, जो भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन छोटी चीजों में लगता है हमारा प्रस्तनाव, जैसे ये हो गया, जहाज हो गया, हम तैर रहे हैं, मछलियां हो गई, ये इन पे फॉलो होता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ना कि प्रस्तनाव। उसके बाद बात करें कुछ अन्य उदाहरण, जैसे बताया था गरम सूप क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, गरम चाय भी अच्छी लगती है, ठीक है। बेल्डिंग करते हैं, बेल्डिंग मान लिया, बेल्डिंग का एग्जांपल है, दो रॉड ली, दोनों को चिपकाना। पहले क्या करते हैं, पहले बीच में खाली गैप छोड़ते हैं, उसके बाद बीच में क्या करते हैं, जो बेल्डिंग मटेरियल, जैसे ऑक्सीएसिटिलीन चल लिया, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर लिया, उसके अंदर बीच में क्या कर दिया हमने, फिलर मटेरियल फिल कर दिया। पहले वो गर्म होगा तो लिक्विड के फॉर्म में होगा, जैसे लिक्विड के फॉर्म में, तो एक ये है, एक ये है, दोनों को चिपकाना है। चिपकाने के टाइम में यहाँ बीच में क्या कर दिया हमने, फिलर मटेरियल फिल कर दिया। पहले वो गर्म है, लिक्विड के फॉर्म में, धीरे धीरे लिक्विड क्या होगा, लिक्विड जैसे जैसे ठंडा होगा उसका प्रस्तनाव बढ़ जाएगा, मतलब कि वो आपस में खींचना शुरू कर देगा और चिपका देगा। फिर तू भी यहाँ आ जा,
तू भी यहाँ जा, दोनों को जोड़ देगा, तो इसे क्या बोलते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में भी किसका यूज है, इसी का यूज है कि जैसे जैसे द्रव ठंडा होगा उसका प्रस्तुत सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया ये क्या है, सरफेस टेंशन का कहाँ यूज होता है, जैसे सरफेस टेंशन का यूज होता है हमारा कैपिलरी रिएक्शन में। कैपिलरी रिएक्शन सिंपल सी बात है, किसी स्मॉल ट्यूब के अंदर, स्मॉल डाया के ट्यूब के अंदर पानी के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की क्रिया को क्या कहते हैं, कैपिलरी रिएक्शन, मतलब केशिकात्मक। तो केशिकात्मक वाला उसमें दो चीज होती है, एक होता है एडहेसिव, एक होता है कोहेसिव। कोहेसिव फोर्स मतलब सेशनजक बल, एडहेसिव फोर्स मतलब कि असंजक बल। सेशनजक बल का मतलब है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बल लग रहा है वो सेशनजक बल है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है वो असंजक बल है। जैसे मान लिया जो हमारा ग्लास है, ग्लास को जो बूंद है हमारी किसकी, पानी की बूंद, वो क्या है, ग्लास को भिगो देती है, इसका मतलब उसके बीच लग रहा है एडहेसिव फोर्स, असंजक बल, मतलब कि दो डिफरेंट डिफरेंट के मॉलिक्यूल के बीच जो लगता है वो होगा असंजक बल। सेशनजक बल जैसे मान लिया हम लेते हैं मरकरी, पारे का एग्जांपल लेते हैं। पारा ग्लास को नहीं भिगोता, क्यों, क्योंकि पारे के अंदर लग रहा है सेशनजक बल, वो खुद में ही समेट के रहता है, खुद को ही एक दूसरे के तरफ खींचने की कोशिश करता है, इस वजह से उसके बीच, ग्लास और पारे के बीच होता है पॉइंट कॉन्टेक्ट, क्योंकि वो खुद में समेटने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसका जो ग्राफ बनता है वो भी कैसा बनता है, उसका बनेगा कॉनकेव वाटर ग्लास ट्यूब के अंदर, और इसका बनता है कॉन्वेक्स, वो हम आगे देखेंगे डिटेल में जब स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर भी क्या है, ये भी एडहेसिव के एग्जांपल है, डिफरेंट। जैसे मान लिया मैं बोर्ड से लिख दे रहा हूँ, जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड से लिखते हैं ना बोर्ड पे, तो वो भी किसका एग्जांपल है, एडहेशन का, क्योंकि बोर्ड का अलग मटेरियल है, मेरा जो मार्कर चलाया उसका अलग मटेरियल है, लेकिन उसके बावजूद भी लिख दे रहा है। पेपर में हम पेंसिल लिख दे रहे हैं, ये भी किसके कारण है, एडहेसिव फोर्स के कारण है, ठीक है। तो ये आगे डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा गया है, इसकी यूनिट, इसकी विमा, इसकी डायमेंशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैथमेटिकली बोलते हैं सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में जितना फोर्स जनरेट होगा वही हमारा सरफेस टेंशन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये होती है, यदि हम फोर्स की यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगी न्यूटन, ठीक है। और यदि बात करें हम लेंथ की तो ये हो जाएगी मीटर। तो इसका एक मात्रक तो हुआ न्यूटन इंटू मीटर। यदि न्यूटन को खोलते हैं हम, तो न्यूटन हम जानते हैं फादर इक्वल टू मास, फादर इक्वल टू मास मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां यदि बात करें मास की, तो मास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा हमारा द्रव्यमान किसमें होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मीटर। तो मीटर से मीटर खत्म। तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर भी किसका मात्रक है, ये भी इसी का क्या है, मात्रक है, ये देख लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसी में एक और मात्रक मान सकते हैं इसका, जैसे सिग्मा हम लिख सकते हैं एफ इंटू कोई भी लेंथ एल, और यहां भी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर, मतलब कि ये तो बन गया एरिया, और ये हो गई एनर्जी या फिर वर्क या फिर एनर्जी। इसका मतलब इसका एक और फॉर्मूला होगा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये भी यही है। और यदि इससे हम इसका यूनिट वो बनाए यूनिट मात्रक, तो ये हो जाएगा एनर्जी का क्या होता है, जूल, और एरिया का क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी इसका मात्रक है, मतलब कि इसकी मात्रक की बात करें, विमा की बात करें, तो विमा तो हमें दिख रही है ml2 t-2, ये l खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा mt माइनस, ये यहां भी देख सकते हैं mt-2, ये तो इसका मात्रक है, मतलब कि डायमेंशन विमा है। यदि बात करें मात्रक का, जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी मात्रक है, इसका कैसे होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद बात करें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए, वो बात करें यूपी पीएससी आरओ एआरओ, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ में, या फिर हमारे रेलवे में बहुत साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्थ नाप की इकाई, पहला क्वेश्चन यही है। तो क्या देखी थी हमने अभी, पहले ही मात्रक है हमारा, या तो न्यूटन इंटू मीटर, या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसी का मात्रक है, या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों मात्रक किसके हैं अभी देख लिया हमने कैसा है। तो ये तीनों मात्रक किसके हैं हमारे, ये तीनों मात्रक है हमारे, इकाई है किसकी, ये है हमारी प्रस्थ नाप की। उसके बाद देखते हैं पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो मैंने चिपकने का रीजन क्या बताया था, उसका प्रस्थ नाप क्या होगा, प्रस्थ नाप बढ़ जाएगा, मतलब कि प्रस्थ नाप किसके कारण है, बस रीजन पूछा है, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो पहले ऑप्शन भी लग रहा है पहले से। तो क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या है,